प्रयागराज का इतिहास। प्रयाग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। जान पड़ता है जिस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर प्राचीन काल में बहुत से यज्ञादि होते थे, उसी प्रकार आगे चलकर गंगा यमुना के संगम पर भी हुए थे। इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा। यह तीर्थ बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है और यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। इस बात का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वन जाते समय श्री राम प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर होते हुए गए थे। प्रयागराज का अशोक स्तंभ सन 1870 का छायाचित्र। प्रयाग बहुत दिनों तक कौशल राज्य के अंतर्गत था। अशोक आदि बौद्ध राजाओं के समय यहाँ बौद्धों के अनेक मठ और विहार थे। अशोक का स्तंभ अब तक किले के भीतर खड़ा है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति खुदी हुई है। फाहियान नामक चीनी यात्री सन 414 ईस्वी में आया था। उस समय प्रयाग कौशल राज्य में ही लगता था। प्रयाग के उस पार ही प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध दुर्ग था, जिसे समुद्रगुप्त ने बहुत धड़ किया था। प्रयाग का अक्षयवट बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध चला आता। चीनी यात्री हुएनसांग ईसा की 7वीं शताब्दी में भारतवर्ष में आया था। उसने अक्षयवट को देखा था। आज भी लाखों यात्री प्रयाग आकर इस वट का दर्शन करते हैं, जो सृष्टि के आदि से माना जाता है। वर्तमान रूप में जो पुराण में मिलते हैं, उनमें मत्स्य पुराण बहुत प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। इस पुराण के 102 अध्याय से लेकर 107 अध्याय तक में इस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन है। उसमें लिखा है कि प्रयाग प्रजापति का क्षेत्र है, जहां गंगा और यमुना बहती हैं। 60 सहस्त्र वीर गंगा की और स्वयं सूर्य जमुना की रक्षा करते हैं। यहाँ जो वट है, उसकी रक्षा स्वयं शूलपाणी करते हैं। 5 कुंड हैं, जिनमें से होकर जाह्नवी बहती है। माघ महीने में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। इससे उस महीने में इस तीर्थवास का बहुत फल है। संगम पर जो लोग अग्नि द्वारा देह विसर्जित करेत हैं, वे जितने रोम हैं, उतने सहस्र वर्ष स्वर्गलोक में वास करते हैं। मत्स्य पुराण के उक्त वर्णन में ध्यान देने की बात यह है कि उसमें सरस्वती का कहीं उल्लेख नहीं है, जिसे पीछे से त्रिवेणी के भ्रम में मिलाया है। वास्तव में गंगा और जमुना की 2 ओर से आई हुई धाराओं और एक दोनों की सम्मिलित धारा से ही त्रिवेणी हो जाती है। प्राचीन समय शहर को मूल रूप से प्रयाग, संगम के स्थान के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा नाम जो अभी भी अक्सर इस्तेमाल होता है। इलाहाबाद में उत्खनन से उत्तरी काली पॉलिश वेयर की लौह आयु की जानकारी प्राप्त है। यह एक प्राचीन शहर भी है। सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र ग्रंथों में प्रयाग के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं। यह ऐसा स्थान माना जाता है जहां ब्रह्मा, ब्रह्मांड के निर्माता, एक बलिदान के अनुष्ठान में भाग लिया था। वर्तमान में पुरातत्व स्थलों जैसे कौशाम्बी, प्राचीन नगर और झूसी के पास 1800 से 1200 ईसा पूर्व में लोहे के औजारों को दिखाता है, जो कि इलाहाबाद क्षेत्र में है। जब आर्य पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसा, तब प्रयाग उनके क्षेत्र का हिस्सा था। हालांकि इसका निपटान नहीं हुआ था और उस समय दोआब में से अधिकांश घने जंगलों के होते थे। उस समय की कार्रवाई का केंद्र पंजाब में था, जहां वेदों को लिखा गया था। उस समय के दौरान लिखी गई अर्गवेद प्रयाग का एक पवित्र स्थान के रूप में विशेष उल्लेख करती है। वत्स या वंश को कुरु की एक शाखा कहा जाता है। कुरु ने दोआब और कुरुक्षेत्र क्षेत्र पर हस्तिनापुर, वर्तमान में दिल्ली के पास, से शासन किया। बाद में वैदिक काल में जब हस्तिनापुर बाढ़ से नष्ट हो गया था, कुरु राजा निचक्षु ने अपनी पूरी पूंजी को अपने नागरिकों के साथ प्रयाग के आगे एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जिसे उन्होंने कौशाम्बी, प्राचीन नगर, इलाहाबाद से 56 किलोमीटर दूर गांव कोसाम के नाम से रखा। वत्स या वामसा देश उत्तर प्रदेश में आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी प्राचीन नगर में इसकी राजधानी के साथ सरकार का एक राजशाही रूप था, जो अब इलाहाबाद मंडल का हिस्सा है। उदयन 6 ईसा पूर्व बुद्ध का समय में वत्स का शासक था। वह बहुत शक्तिशाली, युद्धक और शिकार का शौक था। प्रारंभ में राजा उदयन बौद्ध धर्म के विरोध में था, लेकिन बाद में बुद्ध का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। वैदिक काल के बाद गतिविधि के केंद्र को पंजाब से हटाकर दोआब में आर्यवर्त के रूप में स्थानांतरित किया गया, जिससे कौशाम्बी, प्राचीन नगर और प्रयाग दोनों का महत्व काफी बढ़ गया। दरअसल प्रयाग वैदिक संस्कृति और आधुनिक हिंदू धर्म के उदय का केंद्र बन गया।
जैसा कि आज हम जानते हैं, आने वाली शताब्दियों में कौशाम्बी प्राचीन नगर भी बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण जगह बन गई थी। बाद में कुरु को कुरु और वत्स में अलग अलग विभाजित किया गया। तब कुरु ने ऊपरी दोआब और कुरुक्षेत्र क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए, और जबकि वत्स मध्य और निचले दोआब को नियंत्रित करने लगा। लेकिन बाद में वत्स को भी दो समूहों में बांटा गया, जिसमें मथुरा में एक समूह का शासन था और कौशाम्बी प्राचीन नगर में दूसरे समूह का शासन था। रामायण महाकाव्य युग के दौरान पवित्र नदियों के संगम पर कुछ आश्रय झोपड़ियों से प्रयाग बनाया गया था और बहुत से ग्रामीण इलाकों में जंगल निरंतर था। भगवान राम रामायण में मुख्य नायक ऋषि भारद्वाज के आश्रम में चित्रकूट जाने से पहले यहां कुछ समय बिताया। 15वीं शताब्दी संपादित करें। अकबरनामा और आईने अकबरी तथा अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से झात होता है कि अकबर ने सन 1574 ईस्वी के लगभग यहां पर किले की नींव डाली तथा एक नया नगर बसाया, जिसका नाम उसने इलाहाबाद रखा। इससे बरबस ही यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि यहां अकबर द्वारा नए नगर की स्थापना हुई तो प्राचीन प्रयाग का क्या हुआ? कदाचित किले के निर्माण के पूर्व ही प्रयाग गंगा की बाढ़ के कारण नष्ट अथवा बहुत छोटा हो गया होगा। इस बात की पुष्टि वर्तमान भूमि के अध्ययन से भी होती है। वर्तमान प्रयाग रेलवे स्टेशन से भारद्वाज आश्रम, गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट कॉलेज तक का ऊंचा स्थल अवश्य ही गंगा का एक प्राचीन तट छात होता है, जिसके पूरब की नीची भूमि गंगा का पुराना कछार रही होगी, जो सदैव नहीं तो बाढ़ के दिनों में अवश्य जलमग्न हो जाती रही होगी। संगम पर बने किले की रक्षा के हेतु बेनी तथा बक्सी नामक बांधों को बनाना भी अकबर के लिए आवश्यक रहा होगा। इन बांधों द्वारा कच्छार का अधिकांश भाग सुरक्षित हो गया। वर्तमान खुसरो बाग तथा उसमें स्थित मकबरे जहांगीर के काल के बने बताए जाते हैं। मुसलमानी शासन के अंतिम काल में नगर की दशा कदाचित अच्छी नहीं थी और उसका विस्तार ग्रैंड ट्रंक रोड के दोनों ओर बाढ़ से रक्षित भूमि तक ही सीमित था। सन 1101 ईस्वी में नगर अंग्रेजों के हाथ आया। तब उन्होंने यमुना तट पर किले के पश्चिम अपनी छावनियां बनाई। फिर बाद में वर्तमान ट्रिनिटी चर्च के आसपास भी इनके बंगले तथा छावनियां बनी। महत्वपूर्ण इमारतें तथा संस्थाएं निर्मित हुईं, जिनमें मेयो हॉल, म्योर कॉलेज, गवर्नमेंट प्रेस तथा हाई कोर्ट मुख्य हैं। चौक के चुंगी घर तथा पास के बाजार का निर्माण भी इसी समय हुआ। गत 50 वर्षों में नगर का विस्तार अधिक हुआ है। जॉर्ज टाउन, लूकरगंज तथा अन्य नए महल्ले बसाए गए। इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन 1905 ईस्वी में तथा झूसी से सिटी रामबाग स्टेशन तक की रेलवे लाइन 1912 में बनी। इलाहाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नगर के बहुत से भागों में कई छोटी छोटी बस्तियां भी बसाई गई तथा नई सड़कों का निर्माण हुआ। परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली जाने से इस नगर की उन्नति रुक गई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट होने के कारण तथा इसके तीर्थ स्थान होने के कारण ही नगर का महत्व है। यमुना के उस पार नैनी में एक व्यावसायिक उपनगर बसाने का प्रयत्न हो रहा है।